हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दो दरिया मिले, मौला अली और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा मुस्तफ़ा की शहजादी, और जो दो मोती निकले वो मोती हैं हसनैन करीमैन, इमाम हसन मुजतबा, और दूसरे मोती का नाम इमाम हुसैन है। अल्लाहु अकबर। दो मोती, इमाम हसन इमाम हुसैन, दो दरिया, हजरत मुश्किल कुशा मौला अली और हजरत सैयदा फातिमा, और इन दो के दरमियान जो कुरान ने घाटी का जिक्र किया कि इन दो के दरमियान घाटी है कि ये दोनों उससे बगावत नहीं करते। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दो दरियाओं के दरमियान जिस घाटी का जिक्र किया गया वो मेरे नबी की जात है, वो महबूबे खुदा की जात है कि ये दोनों दरिया उससे बगावत नहीं करते, यानी अली और फातिमा मुस्तफा से कभी बगावत नहीं करते। मेरे आका की शहजादी सैयदा तैयबा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, मेरे आका का खानदान सैयदा फातिमा से चला। मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी को कितना प्यार किया, कितना प्यार किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस दौर के अंदर बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, उस वक्त में मेरे आका ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। कितना प्यार है हुजूर को अपनी बेटी से। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका की मोहब्बत देखो, प्यार देखो, सैयदा फातिमा से कितना प्यार है। सारे सहाबा आका की बारगाह में आकर कहते, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, आका मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो। अल्लाहु अकबर। लेकिन हुजूर अपनी शहजादी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से कहते, ए फातिमा मेरे माँ बाप तुझ पर फिदा हो, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। ये सैयदा फातिमा की अजमत मेरे आका ने बयान की। सैयदा फातिमा तो वो है जो मुस्तफा की भी प्यारी है, मुस्तफा की भी लाडली है, और अल्लाह तबारक व तआला भी उनसे प्यार फरमाता है, मोहब्बत फरमाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ने पुलसिरात का जिक्र किया कि उम्मत को पुलसिरात से गुजरना है, हर बंदे को गुजरना है। जब मेरे आका को अपनी गुनाहगार उम्मत याद आई, पुलसिरात जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, जब हुजूर पर ये आए करीमा नाजिल हुई, हुजूर के कल्बे अथर पर उम्मत को याद करने के सबब गहरी चोट लगी। हुजूर को उम्मत याद आ गई, गुनाहगार याद आ गए। कल मेरे गुनाहगार उम्मती पुलसिरात पर कैसे गुजरेंगे, पुलसिरात से गुजरेंगे तो क्या बनेगा। अल्लाहु अकबर। हुजूर रोने लगे, मेरे आका की आंखों से आंसू निकलने लगे, हुजूर की आंखें बरसने लगी, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ करने लगे, ए अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत पर रहम फरमा, ए अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मदीने के सुल्तान रो रहे हैं, किसके लिए? हम गुनाहगारों के लिए रो रहे हैं। मदीने के सुल्तान रो रहे हैं, किसके लिए? हम गुनाहगारों को याद करके आंसू बहा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका इतना रोए, इतना रोए कि आप मदीना से निकलकर, वादी मदीना से निकलकर जंगल में पहुंचे, गार के अंदर पहुंचे, अपने सर को सजदे में रख दिया और मेरे आका ने रोना शुरू कर दिया। हुजूर रो रहे हैं उम्मत के गम में, इधर सहाबा बेचैन हैं, हुजूर नजर जो नहीं आ रहे। वो सहाबा जिन्हें एक लम्हा भी हुजूर को देखे बगैर चैन नहीं आता था, मेरे आका की बारगाह में आते थे, जियारत करते थे, दिल को सुकून मिलता था, आंखों को तस्कीन मिलती थी, लेकिन हुजूर नजर नहीं आ रहे हैं। सहाबा हुजूर को तलाश कर रहे हैं, किधर गए कमली वाले आका, किधर गए कौनैन के वाली, हर जगह तलाश किया जा रहा है, लेकिन आका नहीं मिल रहे हैं। मुस्तफा जान रहमत ताजदार मदीना नजर नहीं आ रहे। सहाबा बेचैन हो गए, सहाबा बेकरार हो गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। बेकरारियां बढ़ने लगी, दिन भी इधर गुजरने लगा, इधर मुस्तफा नजर नहीं आ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। मदीने की गलियां सूनी हो गई, मदीना सूना हो गया, मेरे आका जो मदीने में नहीं थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबा बेचैन हो गए, बेकरारियां इस दर्जा बड़ी, आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरे आका के सहाबा रोने लगे, हुजूर को याद करके आंसू बहाने लगे, तलाश कर रहे। एक दिन गुजर गया, हुजूर नहीं मिले, 2 दिन गुजर गए, हुजूर नहीं मिले, तीसरा दिन आ गया, हुजूर नहीं मिले। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते मेरा दिल बेचैन हुआ, मैंने सोचा मदीने से बाहर निकल के तलाश करूं, मदीने से बाहर निकल गए। अल्लाहु अकबर
कबीरा हुजूर को तलाश करने लगे, कायनात के इमाम को तलाश करने लगे, नबियों के इमाम को तलाश करने लगे। जंगल में पहुंचे, देखा एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। अल्लाह अकबर। उसके करीब गए, जाकर कहने लगे, ओ चरवाहे इतना बता दे, क्या तूने मेरे महबूब को देखा है? क्या तूने मेरे आका को देखा है? वो चरवाहा कहने लगा, मैं जानता ही नहीं तेरा महबूब कौन है, कौन है तेरा आका मैं जानता नहीं, कौन तेरा महबूब है मुझे पता नहीं। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, ओ चरवाहे सुन ले, जो मेरा महबूब है उसकी शान ये है, वो जग का भी महबूब है, वो रब का भी महबूब है। वो चरवाहा कहने लगा, कैसा है तेरा महबूब? हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, ऐसा है कि उसके जैसा कायनात में कोई दूसरा अल्लाह ने भेजा ही नहीं है, कोई दूसरा अल्लाह ने बनाया ही नहीं है, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। फरमाया, मेरे हुजूर की शान तो ये है कि उन जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, अल्लाह ने बनाया ही नहीं। यही बोले सिदरा वाले। मेरे इमाम ने बड़ी खूबसूरत बात कही, हुजूर के जैसा कोई नहीं। लेकिन सुने, बुलबुल सिदरा ने दुनिया देखी है, मगर मेरे इमाम कहते हैं कि जब बुलबुल सिदरा से सवाल किया गया कि तुमने हुजूर के जैसा कोई देखा है? तुमने सारा जमाना देखा है, तुमने सिदरा की बुलंदियों तक देखा है, तहत सरा तक देखा है, तुमने मशरिक व मगरिब देखे हैं, शिमाल व जुनूब, सारी कायनात तुम्हारे सामने है, क्या तुमने कोई हुजूर के जैसा पाया? तो बुलबुल सिदरा ने जो जवाब दिया, मेरे इमाम ने उस जवाब को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। हुजूर की शान तो यह है कि उस एक ने इस एक को बनाया है, उस एक ने बनाया है तो ऐसा कि फिर उनके जैसा कोई दूसरा बनाया ही नहीं। अल्लाह अकबर। गौर करो, मेरे आका गार के अंदर रो रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा तलाश करने चरवाहे से कहने लगे, ओ चरवाहे बता, क्या तूने देखा है? वो कहने लगा, मैं तेरे महबूब को तो नहीं जानता, मगर तुझे एक अजीब बात बता रहा हूं, एक बड़ी हैरान करने वाली बात मैं तुझे बता रहा हूँ, सुन ले। ये जो मेरी बकरियां हैं, इन्होंने 3 दिन से खाना छोड़ दिया है, चरना छोड़ दिया है। किस लिए? कहने लगा, वो जो गार है पहाड़ की, उसके अंदर एक इंसान बैठा रो रहा है, उधर वो रोता है, इधर मेरी बकरियां भी मुंह नीचे रखकर रोने लगती हैं, उधर वो रोने वाला इस शिद्दत के साथ रो रहा है कि इधर मेरी बकरियां भी रो रही हैं, इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। हुजूर रोए तो जानवर भी रोने लगे, बल्कि हुजूर रोए तो आसमान के फरिश्ते रोने लगे। क्यों रो रहे हैं मेरे आका? गुनाहगारों के लिए। आज गुनाहगार उम्मत आका को याद करके तो नहीं रोती। हुजूर के फरमान हमारे सामने हैं, मगर हम उन फरामीन को पसे पुश्त डालकर गुनाहों की तरफ रवां दवा हैं, मगर हमें एक लम्हे के लिए ख्याल नहीं आता कि हुजूर ने हमें याद करके आंसू बहाए। जैसे इतना सुना जनाबे हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने चीख निकल गई, फरमाने लगे, वही मेरे आका हैं, वही मेरे महबूब हैं, कोई और नहीं हो सकता। दौड़े दौड़े गए, गार के अंदर जाके देखा हुजूर का सर सजदे में रखा है, मेरे आका रो रहे हैं, उम्मत को याद कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, ऐ मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों की मगफिरत फरमा, ऐ मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दे। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, या रसूल अल्लाह उठ जाइए, खुदारा और आंसू न बहाइए, आका उठ जाइए, सजदे से सर को उठा लीजिए, मगर हुजूर रोए चले जा रहे हैं, हुजूर सिसकियां बनी हैं आका की, हुजूर रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु मदीने के अंदर आए, सहाबा को फौरन बुलाया, कहने लगे, चलो आका मिल गए, उधर आंसू बहा रहे हैं। सारे सहाबा आ गए, आकर देखा हुजूर रो रहे हैं, सब अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सजदे से सर को उठाइए, आका अब रोना बंद कर दीजिए, या रसूल अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूल अल्लाह मदीना सूना हो गया, या रसूल अल्लाह मदीने की गलियां वीरान हो गई, आप जो चले आए, आका सर उठाइए, चलिए मदीना चलिए, मगर मेरे आका रो रहे हैं। किसी ने कहा, अगर नबी को सजदे से उठाना है तो किसी ऐसे को बुलाओ जिससे आका बहुत प्यार करते हो, जिससे बहुत मोहब्बत करते हो, उसकी बात पर आका सजदे से सर को उठा लेंगे। इतना सुना, हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला
हो दौड़े दौड़े मदीना पहुंचे, एक दरवाजे को खटखटाया। किस दरवाजे को खटखटाया? नबी की शहजादी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के दरवाजे को खटखटाया। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के दरवाजे पर जब दस्तक दिए, इधर सैयदा आका को याद करके रो रही है, कहां गए हुजूर? दरवाजे पर दस्तक हुई, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने फरमाया कौन है? कहने लगे तुम्हारे बाबा का नौकर, तुम्हारे बाबा का गुलाम सलमान हूँ, सलमान फारसी हूँ। चलो चलो फातिमा, उधर बाबा खार में सर सजदे में रखकर आंसू बहा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने चादर सर पे रखी है। मदीने की औरतों ने दायरा बना लिया। मदीने की औरतों के झुरमुट में सैयदा तैयबा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा मुस्तफा की शहजादी चल पड़ी है। हजरत सलमान फारसी कहते हैं जब मैंने सैयदा को जाते देखा मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगा। मैंने देखा सैयदा की चादर में पैबंद लगे हुए हैं। फटी हुई चादर को पैबंद लगाकर शहजादी साहिब काबा कौसैन पर्दा कर रही। नबी की शहजादी ने फटे दुपट्टों में पैबंद लगाकर सर को ढकाए पर्दा किया है। लेकिन उसी सैयदा की कनीजें, जो आज कहती तो हैं हम सैयदा की कनीजें हैं, मगर वो बड़े कीमती दुपट्टे घरों में रखकर नंगे सर घूम रही हैं, खुले बाल लेकर घूम रही हैं। खुदारा कुछ तो हक अदा करो गुलामी का, कुछ तो अल्लाह का खौफ दिल में रखो। हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा चली है, अल्लाहु अकबर पहुंच गई। हुजूर का सर सजदे में है, हुजूर आंसू बहा रहे हैं। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा आका की बारगाह में अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सर को सजदे से उठाइए, आका फातिमा आई है। मेरे हुजूर ने इतना सुना, सजदे से उठे, फातिमा को सीने से लगा लिया। हुजूर की आंखों में आंसू है, हुजूर ने फातिमा को सीने से लगाया। फातिमा भी रो रही है, आका भी रो रहे हैं। या रसूल अल्लाह किस लिए मदीने से आकर यहाँ आंसू बहा रहे हो? मेरे आका ने फरमाया फातिमा कुरान में आयत नाजिल हुई है, पुलसिरात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है, मेरे हर उम्मती को गुजरना है। फातिमा मैं गुनाहगारों की फिक्र में हूँ, मैं गुनाहगार उम्मतियों को याद करके रो रहा हूँ। जनाब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का दिल भर आया, रोती हुई कहने लगी बाबा मेरे अब्बा जान इतने आंसू ना बहाओ, अल्लाह के पैगंबर इतने आंसू ना बहाओ। अल्लाहु अकबर। मजमे पर नजर डाली, सहाबा पर नजर डाली, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहती हैं ए अबू बकर सिद्दीक जी इतना बताइए आप मेरे बाबा के लिए, अल्लाह के पैगंबर के लिए क्या करेंगे? कल क़यामत के दिन जब उम्मत गुजर रही होगी पुलसिरात से। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे या रसूल अल्लाह ए आका मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा, पुलसिरात से नहीं गुजरूंगा जब तक आपकी उम्मत के तमाम बुजुर्ग पुलसिरात से न गुजर जाएं। सारे बड़े बुजुर्ग जितने हैं जब तक वो गुजर न जाएंगे तब तक आका अबू बकर सिद्दीक पुलसिरात से नहीं गुजरेगा, जन्नत में नहीं जाएगा। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने मौला अली की तरफ देखा, अली तुम बताओ तुम कैसे आका को राजी करोगे? अर्ज करने लगे हजरत मौला अली या रसूल अल्लाह ए आका ए नबियों के इमाम ताजदार मदीना, या रसूल अल्लाह अली वादा करता है कल क़यामत के दिन जब उम्मत पुलसिरात से गुजर रही होगी, या रसूल अल्लाह अली उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक आपकी उम्मत के तमाम जवान पुलसिरात से गुजर नहीं जाएंगे। अब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह ये मेरे बच्चे हसनैन करीमैन हैं। सैयदा ने हसनैन करीमैन से कहा ऐ मेरे बच्चों तुम बताओ तुम नाना को कैसे राजी करोगे, क्या करोगे? हसनैन करीमैन कहने लगे ऐ अम्मी जान ए नाना जान या रसूल अल्लाह हम दोनों भाई वादा करते हैं जब कल क़यामत का दिन होगा, उम्मत गुजर रही होगी, जब तक आपकी उम्मत के सारे बच्चे पुलसिरात से न गुजर जाएंगे तब तक हम जन्नत में नहीं जाएंगे। अब सैयदा कहती है या रसूल अल्लाह अब मेरी बात भी सुन लीजिए, ऐ आका फातिमा वादा करती है जब तक मैं जन्नत में कदम नहीं रखूंगी जब तक आपकी उम्मत की तमाम औरतें पुलसिरात से न गुजर जाएं। सैयदा से इतना प्यार है हुजूर को और सैयदा को इतना प्यार है हुजूर से। सैयदा तो लाडली है ना हुजूर। अभी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने इतना कहा है हुजूर मैं तब तक नहीं जाऊंगी जन्नत में जब तक तमाम औरतें आपकी उम्मत की गुजर न जाएं।
बुलबुले सिदरा अदब का मुरक्का बने हुए, बालों पर समेटे हुए आका की बारगाह में आ गए। जनाबे जिब्राइल अमीन पैगाम लेके आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने पैगाम भेजा है। फातिमा ने इतनी बात कही है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे महबूब सुनो, कल कयामत का दिन होगा, आपकी लाडली शहजादी कल कयामत के दिन मैदान महशर में जो कहेगी, इधर ये कहेगी, इधर रब उसको पूरा करेगा। तो फातिमा तो वो है जो मुस्तफा की शहजादी है, रब की प्यारी है, जग की भी लाडली है, रब की भी लाडली। मखदूमा-ए कायनात सैयदा-ए कायनात की शान ये है। मुस्तफा का खानदान सैयदा फातिमा ज़हरा से चला है। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। हुजूर की बेटी से हुजूर का खानदान चला है। इमाम हसन मुज्तबा हुजूर के बड़े नवासे हैं, सैयदा के बड़े शहजादे, और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटे शहजादे। दोनों शहजादे लाजवाब हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम हसन मुज्तबा, वो जिनके लिए मेरे इमाम ने ताजदार बरेली ने कहा, हसन मुज्तबा सैयदुल अस्खिया, हसन मुज्तबा सैयदुल अस्खिया, राकिबे दोषे इतरत पे लाखों सलाम। इमाम हसन मुज्तबा माँ के शिकम में विलादत का वक्त आ गया। इधर हुजूर की बारगाह में जिब्राइल अमीन आए, तायरे सिदरा बुलबुले सिदरा एक झंडा लेकर आए सब्ज रंग का। उस सब्ज रंग के कपड़े के ऊपर एक तस्वीर बनी है। मेरे हुजूर ने देखा, इरशाद फरमाया, है जिब्राइल ये तो मेरे बचपन की तस्वीर है। कहने लगे, नहीं या रसूल अल्लाह, ये आपकी तस्वीर नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, नहीं नहीं, ये बिल्कुल मेरे बचपन की तस्वीर है। बुलबुले सिदरा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये आपकी तस्वीर नहीं है, ये उस बच्चे की तस्वीर है जो आपकी बेटी, आपकी लाडली फातिमा के घर में पैदा हो गया है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी शबाहत इसको देकर भेजा है। अल्लाहु अकबर, शबीह मुस्तफा है हजरत इमाम हसन। अल्लाहु अकबर, इमाम हुसैन भी शबीह मुस्तफा है, इमाम हसन भी शबीह मुस्तफा है। सर से लेकर सीने तक इमाम हसन शबीह मुस्तफा, और सीने से लेकर पैरों तक मेरे हुसैन शबीह मुस्तफा। जब दोनों शहजादे खड़े हो जाएं तो मुस्तफा की तस्वीर बन जाती है। हुजूर को खबर मिली बेटी के यहाँ पर बच्चे की विलादत हुई है, नवासा आया है। हुजूर चले शौक में अपनी बेटी के घर सैयदा फातिमा ज़हरा के घर पहुंच गए। 15 शाबान को पहुंच गए। इमाम हसन मुज्तबा को आगोश में लिया। सैयदा फातिमा ज़हरा ने हुजूर की आगोश में बेटे को दिया है, इमाम हसन को दिया। मेरे आका ने देखा है, प्यार फरमाया। मेरे मुस्तफा करीम ने जैसे इमाम हसन को देखा, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। सैयदा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, रोने का सबब क्या है? अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, रोने की वजह क्या है? मेरे आका ने फरमाया, इसलिए रो रहा हूं कि मुझे मेरी माँ की याद आ गई। या रसूल अल्लाह, माँ की याद आना इस मौके पर क्या मामला है? मेरे आका ने फरमाया, मैं देखता हूँ इस बच्चे को, इसकी आंखों को देख रहा हूँ, इसके सीने को देख रहा हूँ, इसके चेहरे को देख रहा हूँ, इसकी रुखसारों को देख रहा हूँ। मैं इस बच्चे को देख रहा हूँ, इस बच्चे में मुझे मेरी तस्वीर नजर आ रही है। ऐ फातिमा, मैं सोच रहा हूँ मुझे मेरी माँ याद आ गई। काश मेरी माँ जिंदा होती, वो इस बच्चे को देखती और देखने के बाद में उन्हें मेरा बचपन याद आ जाता, मेरे बचपन के दिनों की याद आ जाती मेरी माँ। हुजूर ने उस मौके पर अपनी माँ को सैयदा आमिना को याद किया। इमाम हसन हुजूर की आगोश में, हुजूर ने फरमाया अली से, अली नाम रख दिया बच्चे का? या रसूल अल्लाह, रखा तो नहीं है मगर दिल चाहता है नाम हरब रख दो। मेरे हुजूर ने फरमाया, ए अली, तुम्हारा दिल चाहता है नाम हरब रखो, मगर मेरा जी चाहता है मैं इसका नाम हसन रखूं। मौला अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह, नवासा आपका है, आप इमाम हैं, हम गुलाम हैं, आका आप जो चाहे नाम रख दें। हुजूर ने नाम हसन रख दिया। हसन का माना होता है खूबसूरत, प्यारा, हसीन।
मेरे आका ने नाम रख दिया। हुजूर ने प्यार बढ़ा, नवासे को करीब किया और मोहब्बत बढ़ी और करीब किया और प्यार बढ़ा। हुजूर ने इतना करीब किया, अपने लबों को इमाम हसन के लबों से लगाया, लबों से लब लगे, इमाम हसन का मुंह खुला। मेरे आका ने अपनी जबान इमाम हसन मुज्तबा के मुंह के अंदर दाखिल की। इमाम हसन ने हुजूर की जबान को चूसा, हुजूर की जबान चूसी इमाम हसन ने। अल्लाह अकबर कबीरा। पैदा होते ही जिसके हल्क में लुआबे दहन मुस्तफा का गया हो, उसकी शान क्या होगी, उसका मकाम क्या होगा, उसकी अजमत क्या होगी। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या शान है। बचपन मेरे आका की आगोश में गुजरा, बचपन में तरबियत मेरे आका से पाई है। तरबियत देखो, मेरे आका ने तरबियत की है, मौला अली ने तरबियत की है, सैयदा फातिमा ने तरबियत की है। और मेरे आका अक्सर इमाम हसन मुज्तबा को चूमा करते थे, बोसे लिया करते थे। और मेरे हुजूर इमाम हसन मुज्तबा के पेट को चूमा करते थे, बोसे लेते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन करीब आए इमाम हसन के और आपके पेट को बोसा दिया। कहने वालों ने कहा किस लिए? कहने लगे क्यों ना चूमूं कि इस पेट पर मेरे आका के लब लगे हैं, मेरे आका के लब लगे हैं, इसीलिए मैं इस पेट को मैं भी बोसा दे रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इश्क यही हजरत अबू हुरैरा है। एक रोज इमाम हसन मुज्तबा, बचपन है इमाम हसन का, अपनी कमीज अपने कपड़े से, कुर्ते से इमाम हसन के पैरों को साफ कर रहे हैं, तलवों को साफ कर रहे हैं। इमाम हसन मुज्तबा ने कहा कि नहीं आप मेरे आका के सहाबी हैं, ऐसा ना करें, आप बड़े हैं उम्र में भी और सहाबी हैं मेरे हुजूर के। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे ना शहजादे मुझे करने दो। फिर दोबारा करने लगे, कहने लगे तुम्हारी शान मैंने अपने आका से इतनी सुनी है, तुम्हारी अजमतें इतनी सुनी है, मैं तो कुर्ते से अपने कमीज से तुम्हारे पैर साफ कर रहा हूँ। अगर दुनिया तुम्हारी अजमतों को समझ ले तो तुम्हें जमीन पर पैर ही ना रखने दे। ये शान है, सखियों के इमाम है आप, आपको सैयदुल अस्खिया खिताब मिला। इतनी सखावत, अल्लाह अकबर, किस दर्जा सखावत, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम हसन मुज्तबा की सखावत का ये आलम, क्योंकि सखी के नवासे है ना, हुजूर के नवासे। सखावत सीखी कहां से? मुस्तफा से सीखी है। सखावत का सबक मिला कहां से है? मौला अली से मिला, सैयदा फातिमा ज़हरा से मिला। हुजूर की सखावत, अल्लाह अकबर। मेरे आका नबी आखिर ज़मां ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा 10,000 बकरियां मिली। 10,000 बकरियां किसी ने मेरे आका की खिदमत में पेश की। एक यहूदी कहने लगा मोहम्मद बड़े अमीर हो गए, बड़े मालदार हो गए। मेरे आका ने फरमाया किस लिए? कहने लगा 10,000 बकरियां जो मिल गई हैं। मेरे आका ने फरमाया ये मेरी मालदारी नहीं है, तू समझता है 10,000 बकरियां मिल गई मैं मालदार हो गया, ये मेरी अमीरी नहीं है, ये मेरी मालदारी नहीं है। वो यहूदी कहने लगा अगर ये अमीरी नहीं है तो क्या है अमीरी, क्या है मालदारी? मेरे आका ने फरमाया ये मेरी अमीरी नहीं है, मेरी मालदारी नहीं। अगर तू मेरी मालदारी देखना चाहता है तो सुन ले, मेरी अमीरी ये है, ये जो 10,000 बकरियां मुझे मिली है, जा मैंने तुझे इनका मालिक बना दिया, सारी की सारी तुझे अता कर दी। वो यहूदी बकरियों को लेकर चला है, मगर नबी का कलमा पढ़ता जा रहा है, मुस्तफा का कलमा पढ़ता जा रहा है और जाते जाते कह रहा है ए लोगों, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी कबूल कर लो। ये इतने बड़े सखी हैं, जब देते हैं तो इतना देते हैं, मांगने वाले का दामन छोटा पड़ जाता है। यहां से सखावत का सबक मिला है, ये सखावत है हुजूर की। इमाम हसन ने तरबियत पाई है मुस्तफा से, सखावत हुजूर से सीखी है। बाप भी सखी, अल्लाह अकबर। इमाम हसन सखी इब्ने सखी है। बाप मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार, कितने बड़े सखी हैं। एक सफर से आए हैं, वापस लौटकर अपने घर के अंदर आकर बैठे हैं। अभी गुलाम कंबर आ गए, आकर कहने लगे ए मौला अली, ए मुश्किल कुशा दामाद पैगंबर, एक साइल आया है, एक साइल आया है, दस्ते दराज किए हुए है। मौला अली ने फरमाया क्या मांग रहा है? कहा खाने का सवाल करता है। मौला अली ने फरमाया रोटी दे दो।
कहा हुजूर आप सफर से आए हैं थककर, आप सफर से अभी थके हारे आए हैं, आप बैठे हैं, वो रोटी जिस कपड़े में बंधी है वो ऊंट पर है, ऊंट के कजावे पर है। आपने फरमाया ऊंट के कजावे पर है तो कजावा भी साथ में दे दो। कंबर कहने लगे ए मौला अली, कजावा भी अभी उतारा नहीं गया है ऊंट से, वो ऊंट के ऊपर रखा है। मौला अली कहने लगे तो फिर ऊंट के साथ ही दे दो। कंबर फिर खड़े का किस लिए नहीं गए? कहने लगे या अली ये मुश्किल कुशा, वो जो ऊंट है जिस पर कजावा है, जिस कजावे पर रोटियां रखी हैं, वो ऊंट 70 ऊंटों की कतार में बीच में खड़ा है, दरमियान में खड़ा है। मौला अली ने फरमाया फिर काम करो, वो सारे ऊंटों की कतार ही उसे दे दो, वो सारे ऊंट उसे दे दो, पूरी कतार उसे दे दो। कंबर जल्दी आगे बढ़े और लगाम पहले ऊंट की पकड़ी है और उसके हाथ में दे दी। ली मौला अली मुश्किल कुशा ने फरमाया अब बड़ी जल्दी गए, क्या हुआ? कहने लगे या अली मैं इसलिए जाकर जल्दी वो ऊंट उसे दे आया कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ये ना कह दें कि मुझे भी आप उसके पास ना दे दें, ऊंटों के साथ कहीं मुझे भी ना दे दें, मैं आपकी गुलामी में रहना चाहता हूं, इसलिए दे आया जल्दी जाकर। तो ये सखावत मौला अली की है। माँ भी सखी है, बाप भी सखी है, नाना भी सखी है। माँ अपने दस्तरखान से दिन भर रोजा रहती है, मगर दस्तरखान पे जो कुछ है वो मांगने वाले साइल को दे देती है। एक दिन नहीं 3 दिन तक बराबर पानी से इफ्तार किया है और साइल को दिया, खुद खाया नहीं मगर भूखों को खिलाया है। तरबियत यहाँ से मिली इमाम हसन। तो इमाम हसन की सखावत क्या? एक रोज रास्ते से जा रहे हैं, एक गुलाम एक बाग के अंदर बैठा है और वो एक कुत्ता उसके करीब में है, वो रोटी खा रहा है, एक निवाला अपने मुंह में रखता है, एक कुत्ते के मुंह में रखता है, एक लुकमा खुद खाता है, एक कुत्ते को खिलाता है। इमाम हसन ठहरे, उसे देखा, देखने के बाद में उसके करीब गए, फरमाया ऐ गुलाम ये बता तुझे किस बात ने रागिब किया, किस बात ने तुझे इस बात पर तवज्जो दिलाई कि तू एक लुकमा खुद खा रहा है, एक कुत्ते को खिला रहा है? कहने लगा कि मैं इस कुत्ते को इसलिए खिला रहा हूं कि ये भी अल्लाह की मखलूक है, ये भी भूखा था और रहमदिली होनी चाहिए इंसान के अंदर। अल्लाह के पैगंबर ने रहमदिली सिखाई है, जानवरों के साथ भी रहमदिली का मुजाहिरा करें। ऐ इमाम हसन मुज्तबा इसलिए मैं इसको भी खिला रहा हूँ, खुद भी खा रहा हूँ। इमाम हसन को ये बात पसंद आई, आपने फरमाया यहीं रहना, मैं अभी वापस आऊंगा। थोड़ी देर गुजरी कि फिर इमाम हसन वापस आए और वापस आने के बाद में फरमाया ओ गुलाम सुन ले, कल तक तू गुलाम था मगर मैंने तुझे तेरे मालिक से खरीद लिया है और अल्लाह की रजा के लिए तुझे आजाद कर दिया है। और इमाम हसन फरमाते हैं आजाद ऐसे ही नहीं किया है, बल्कि सुन ले जिस बाग में तू बैठा है ये बाग भी मैंने खरीदा है और तुझे इसका मालिक बना रहा हूँ। ये सखावत इमाम हसन की है। एक रोज एक रास्ते से गुजर रहे हैं, किसी के रोने की गिड़गिड़ाने की आवाज आई, कोई अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के रो के दुआ कर रहा है, या अल्लाह मुझे फलां का कर्ज देना है, फलां का कर्ज देना है, या अल्लाह मैं गरीब हूँ, मेरे सर पे कर्ज है, या अल्लाह मुझे 10,000 दिरहम का मालिक बना दे, मौला 10,000 दिरहम का मालिक बना दे, 10,000 दिरहम अता कर दे, मैं गरीब हूँ, मकरूज हूँ, कर्ज देना है। इमाम हसन ने इतना सुना, गए आप उस घर के अंदर, देखा वो रो रहा, उसको सीने से लगा लिया। इमाम हसन मुज्तबा ने उसको सीने से लगाया, सीने से लगाने के बाद में फरमाया सुन ले तू 10,000 दिरहम अल्लाह से मांग रहा है, ले मैं अल्लाह की रजा के लिए 10,000 दिरहम तुझे देता हूँ, मैं तुझे अता करता हूँ, रब ने मुझे दिया है और रब मुझसे तुझे दिलवा रहा है। सुन ले 10,000 दिरहम मैं तुझे दे रहा हूँ, तू मकरूज है तो कर्ज से सुबकदोश हो जा। हुजूर कहाँ पैदा हुए बोलो, जोर से बोलो। देखो अपनी नई नस्ल को, अपने बच्चों को ये याद करा दो नबी पैदा कहाँ हुए, नबी की माँ का नाम क्या है, नबी के वालिद का नाम क्या है, नबी के वालिदैन की शान क्या है, नबी के ख़ानदान का नाम क्या है, नबी के दादा का नाम क्या है, नबी की दादी का नाम क्या है। ये कम से कम हम अपने बच्चों को बेसिक चीज़ें तो याद करा दें। तो नबी पैदा हुए मक्के में, और मक्का भी बड़ी अजमत वाला शहर है क्योंकि वहाँ अल्लाह का घर काबा है। काबा, हर इंसान काबे को देखना चाहता है।
ऐ मेरे अजीजों याद रखना, काबा वो मुकद्दस अल्लाह का घर है, वो पाकीज़ा घर है खुदा का काबा, कि जब कोई हाजी हज करने के लिए जाता है, मेरे आका ने फरमाया जब जाने वाला काबे पे नजर डालता है, जब उसकी पहली नजर काबे पे पड़ती है, जब वो काबे पे पहली नजर पड़ती है और वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह उसकी दुआ को फौरन कबूल कर लेता है। अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता है, बल्कि परवरदिगार दुआ को कबूल कर लेता है। सुनो तो जरा मेरे अजीजों, कौन सा शहर है काबा, कौन सा शहर है मक्का, और किस जगह को कहते हैं काबा? काबा वो अल्लाह का मुकद्दस घर है जहां हर लम्हा अल्लाह की 120 रहमतें नाजिल होती हैं। नबी मक्के में पैदा हुए, मक्के में काबा अल्लाह का घर है। अच्छा बात आइए तो मैं ज़िम्मन जरा सा बताऊं आपको, काबा बना क्यों, कैसे बना, वजह क्या थी काबा बनने की? अच्छा कभी आपने सुना है कि ये जो काबा है इसके अलावा दूसरे काबे का जिक्र सुना? बोलो बोलो, दूसरे काबे के बारे में कभी सुना? कहीं दूसरा काबा है जानते हो? है, मैं बताता हूं, सुनो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक काबा जमीन पर मक्का शहर के अंदर, मगर ये काबा जो है जमीन के बीचों बीच है, जमीन के सेंटर में काबा है, जमीन की नाफ है काबा, बिल्कुल सेंटर में है ये काबा, जमीन पर मक्का शहर में है। मगर एक और काबा है वो आसमानों पर है, 7वें आसमान पर वो काबा है, और उस काबे का नाम है बैतुल मामूर। वो फरिश्तों का काबा है, ये इंसानों का काबा है, वो फरिश्तों का काबा है, उसे बैतुल मामूर कहा जाता है। उस काबे की वजह से ये काबा बनाया गया, उस काबे की वजह से अल्लाह ने ये काबा बनवाया। क्या बात थी ऐसी, अब सुनो जरा दिल लगा के मैं बताता हूँ। अल्लाह का कुरान पढ़ो, अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया, परवरदिगार ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, अपना खलीफा पैदा करने वाला हूँ। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह क्यों बना रहा है जमीन पर खलीफा अपना, क्यों पैदा कर रहा है इंसान? या अल्लाह जमीन पर इंसान जाएगा, फितना व फसाद करेगा, ए मौला इंसान खूरेजी करेगा, ये लड़ाई झगड़ा करेंगे। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने कहा था मौला इबादत करने के लिए हम मौजूद हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद हैं। फरिश्तों ने कहा था वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ऐ मौला तस्बीह करने को हम मौजूद हैं, हम्द करने को हम मौजूद हैं, मौला इबादत के लिए हम मौजूद हैं। या अल्लाह इंसान की ज़रूरत क्या है? मगर अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह तो अपने हबीब को दुनिया में भेजना चाहता था ना, और लिबासे बशरियत में भेजना चाहता था, इसलिए उसने इंसान को पैदा किया। इंसान को उसने पैदा किया, हजरत आदम को पैदा किया। पहले इंसान है दुनिया के, कौन? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, पहले इंसान है दुनिया के। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। फरिश्तों को लगा अल्लाह हमसे नाराज हो गया है, शायद हमने मना कर दिया था, हमने कह दिया था या अल्लाह पैदा न कर इंसान को। तो फरिश्तों को लगा शायद अल्लाह नाराज हो गया, शायद रब नाराज हो गया। तो फरिश्तों ने क्या किया? फरिश्तों ने मशवरा किया चलो अल्लाह को राजी करते हैं, चलो अपने रब को राजी करते हैं, परवरदिगार को राजी किया जाए। तो फरिश्तों ने क्या किया? फरिश्तों ने जो 7वें आसमान पर काबा है, जो बैतुल मामूर है, उस बैतुल मामूर का तवाफ करना शुरू कर दिया। फरिश्ते तवाफ करने लगे, बेटा खामोश रहे। फरिश्ते तवाफ करने लगे, बैतुल मामूर के चक्कर लगाने लगे। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों क्या कर रहे हो? या अल्लाह तूने कहा था इंसान पैदा करूंगा, हमने इनकार कर दिया था, मना कर दिया था, हमें लगा तू नाराज हो गया, इसलिए मौला हम तुझे राजी कर रहे हैं। क्या तसव्वुर दिया फरिश्तों ने ना कि जब भी महसूस हो कि शायद मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है तो रब को राजी करने के लिए तदबीरें सोची जाए। जब भी लगे कि रब नाराज हो गया है तो रब को राजी करने के बारे में सोचा जाए। या अल्लाह हमें लगा तू नाराज हो गया तो हम इसलिए ये बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हैं कि हम तुझे राजी करना चाहते हैं।
परवरदिगारे आलम तो सब जानता है, मगर मेरे रब ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों तुम मुझे राजी करने के लिए तवाफ कर रहे थे। हाँ अल्लाह हम तुझे राजी करने के लिए कर रहे थे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों मुझे तुम्हारी अदा पसंद आ गई है, मुझे तुम्हारा तरीका पसंद आ गया है। ऐ मेरे फरिश्तों अब तुमने ये जो अमल किया है असल इसका रीजन ये था कि तुम्हें लगा मैं नाराज हो गया हूं, मैं नाराज हो गया हूं, इसलिए मुझे राजी करने के लिए तुमने इसका तवाफ किया। ऐ फरिश्तों ये अदा मुझे पसंद आ गई, अब यही तरीका मैं अपने बंदों के लिए राइज करूंगा। ऐ फरिश्तों बैतुल मामूर के बिल्कुल सेंटर में नीचे जमीन पर भी एक मेरा घर बना दो। इधर बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है, उधर भी मेरा घर काबा बना दो। जमीन पर काबा बनेगा तो वहां पर जो मेरे गुनाहगार बंदे होंगे, गुनाह करके आएंगे, जब वो गुनाहगार आएंगे ऐसा से नदामत के साथ में जब वो मेरे घर का तवाफ करेंगे, ऐ मेरे फरिश्तों जब वो आएंगे तवाफ करेंगे मैं उनसे भी राजी हो जाऊंगा, मैं उनके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये काबा अल्लाह ने जमीन पे बनवाया किस लिए? कि मेरे गुनाहगार बंदे आए तवाफ करें, मैं उनको मुआफ करूं। वो तो नवाजना चाहता है बंदों को, वो तो बख्शना चाहता है, वो तो मुआफी के परवाने देना चाहता है। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयसर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। और वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो अल्लाह का घर मुकद्दस काबा कहाँ है? मक्का शहर में, मक्का शरीफ में। वो मक्का शहर मेरे हुजूर ने मक्का छोड़ दिया, हिजरत की रात है। मौला अली को बुलाया, अली मेरे बिस्तर पे तुम्हें आराम करना है, ये अमानतें हैं, सुबह उठ के ये काफिरों को अमानतें देना और तुम भी वापस मदीना आ जाना। मेरे मुस्तफ़ा चल पड़े। कहाँ? मदीना। कहाँ? जोर से बोलो। मदीना जाना चाहते हो? बोलो बोलो। अच्छा जो लोग जाना चाहते हैं बस वो बताएं, जो जाना चाहते हैं वो कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सब जाना चाहते हैं मदीना, और हर मुसलमान दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और बल्कि आशिक जब नबी की बारगाह में लो लगाते हैं, आका को याद करते हैं, तो फिर क्या कहते हैं? सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। अरे जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बाबा जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार, एक बार, एक बार मदीने में। हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर, या रसूल अल्लाह हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। एक बार नहीं आका 100 बार मदीने में, एक बार नहीं आका 100 बार। तो हर आशिक की तमन्ना है मदीना जाना, हर गुलाम चाहता है मदीना जाना। हुजूर ने सफर शुरू किया शबे हिजरत,
मक्का छोड़ दिया, मदीने की तरफ रवा दवा है। जनाब सिद्दीक अकबर मेरे नबी के यार गार भी हैं, यार मज़ार भी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का इश्क भी हुजूर से बड़ा लाजवाब है, बड़ा लाजवाब। जब कोई मुसलमान नहीं था ना, उस वक्त भी, जब ऐलान नबूवत ही नहीं हुआ था, उस वक्त भी हुजूर से हज़रत अबू बकर सिद्दीक बड़ी मोहब्बत रखते थे। दोस्ती थी, उस वक्त भी दोस्ती थी। तभी तो जब मेरे आका ने ऐलान किया ना नबूवत का ऐलान, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक बाहर थे, कहीं तिजारत के लिए गए हुए थे। जब वापस आए तो अबू जहल ने कहा, अबू बकर, वो जो तुम्हारा दोस्त है ना, वो जो तुम्हारा दोस्त है जिससे तुम बड़ी मोहब्बत रखते हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, उसने नबूवत का ऐलान कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अगर उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है मैं अल्लाह का नबी हूं, तो मैं बिल्कुल गवाही देता हूं वो वाकई अल्लाह के नबी है। वो पहला वफादार, पहला सहाबी नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बादज अंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की दुआओं पे आशिक, उसी की नमाजों अदाओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। बशर की शराफत का मैयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। झुकाते थे नजरे उमर जिनके आगे, खड़े हो के शामो सहर जिनके आगे। वही सानियसनैन का है मुखातिब, उसी के लिए हैं बड़े सब मरातिब। वो कैसे बना है खुदा जानता है, वो कितना बड़ा है खुदा जानता है। वो सिद्दीक अकबर नबी के साथ जा रहे, गार में पहुंचे, गार सौर। हुजूर ने उस गार में कयाम किया। जब रास्ते में आप गए हैं ना, तो इधर ताकुब में काफिर निकले, ये पीछा कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये भी बराबर फिक्र लगी है कि कोई हमला न कर दे, तो कभी आगे चलते हैं, कभी हुजूर के पीछे चलते हैं, कभी आगे चलते हैं, कभी हुजूर के पीछे चलते हैं। फिर अचानक दाएं चलने लगते हैं, फिर अचानक बाईं तरफ चलने लगते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, अबू बकर क्या कर रहे हो? कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ ताजदारे मदीना वालिए कौनैन, मैं आगे इसलिए चल रहा था कि कहीं कोई आगे से आका पर हमला न कर दे, इसलिए आगे चल रहा था। अगर कोई हमला करे तो सामने ढाल का काम अबू बकर करेगा। और आका जब मुझे आगे चलते हुए ख्याल आया, मैं आगे चल रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कोई पीछे से हमला कर दे, तो या रसूल अल्लाह मैं पीछे आ गया कि अगर पीछे से हमला हो, नबी को अजियत ना पहुंचे, अबू बकर के जिस्म को तीर लगे, अबू बकर के जिस्म को तलवार लगे, जो भी चीज आए अबू बकर के जिस्म से टकराए, नबी को तकलीफ ना पहुंचे। आका फिर ख्याल आता कोई साइड से हमला न कर दे, कोई दाईं तरफ से न कर दे, कोई बाईं तरफ से न कर दे। या रसूल अल्लाह जैसे ख्याल आता है वैसे ही दाएं बाएं जाता हूं। यह अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक और मेरे आका जा रहे हैं, इधर काफिर पीछे पीछे ताक़ुब में, इधर काफिर मेरे नबी को कत्ल करने का इरादा लेकर तलवारें चमकाते हुए निकले हैं। मगर जिसे अल्लाह बचाने पे आए, सारी दुनिया मिलके कोशिश कर ले उसे मिटा नहीं सकती है। और याद रखना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये नबूवत का चराग तो अल्लाह ने रोशन किया था, किसकी मजाल के इसे बुझा सके कोई। गारे सौर के अंदर पहुंचे, दरवाजे पे जब पहुंचे ना, तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह आप जरा ठहरें, मैं अंदर जाता हूं, जरा गार की सफाई करता हूं, फिर उसके बाद में आप अंदर तशरीफ लाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर गए, पूरी गार को अच्छे से साफ किया, जितने भी सुराख थे अपना कुर्ता उतारा, फाड़ा उसको, और अपने कुर्ते के कपड़े से हर सुराख को बंद करने लगे। सारे सुराख बंद कर दिए, एक रह गया तो उस पर अपना पैर लगा दिया। फिर कहा, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ ले आए। हुजूर गार के अंदर गए, इधर अल्लाह ने इंतजाम भी कर दिया। अल्लाह ने कितना प्यारा इंतजाम, अल्लाह का क्या इंतजाम किया अल्लाह ने। गार के दहाने पर अल्लाह ने मकड़ी को हुक्म दिया, जाला लगा दे। फौरन उसने जाला बुन दिया और परिंदों ने अंडे रख दिए। नक्शा गार के दरवाजे पे ऐसा हो गया कि परसों से कोई यहां आया ही नहीं। रब बचाने पे आए तो कोई मार नहीं सकता है। चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। कितना सा होता है,
कितना होता है? जरा सा, मगर जब उड़ता है तो उसमें लाइट, रोशनी टिम 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 कुमकुमे की तरह जलती रहती है। आदमी अगर उसे पकड़े और सोचने लगे कि इसमें करंट कहां से आ रहा है, ये इसमें बल्ब कौन सी कंपनी का लगा हुआ है जो बराबर जलता ही रहता है, पकड़ेगा, एक टांग टूटी, काम खत्म। नन्ही सी जान है, पकड़ते ही काम खत्म है उसका। मगर अल्लाह की शान देखो, इतने नन्हे कीड़े को अल्लाह ने पूरा, जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर होता है ना, पूरा सिस्टम उसके अंदर लगा दिया। बल्कि बिजली की पूरी फैक्ट्री लग गई उसके अंदर, बिजली पैदा हो रही है, बल्ब हाथों हाथ जल रहा। माइक वाले भाई साहब ने बिजली की जरूरत है चलाने के लिए, रोशनी के लिए लाइटें जलानी है, तो माइक वालों को इन्हें जनरेटर से चाहिए, चाहे लाइट चाहिए, करंट चाहिए। मगर अल्लाह की शान देखो, इतना सा कीड़ा, यही तो मेरे रब के जलवे हैं। चेहरा कमर काबर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। अरे जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे सौर पे जाला करा दिया। ये अल्लाह की शान है। अल्लाह की शान ये, हम उसके बंदे हैं, हम कहते हैं ए खालिक कुल्लाप अपनी हिकायत का गवाह तू, दुनिया के हर एक राज की साथ का गवाह तू। आदम को जो सजदा न किया हुक्म पे तेरे, इबलीस की बेदाम हिमाकत का गवाह तू। बेजुर्म जुलेखा की वो तोहमत के बहाने जिंदान में यूसुफ की हिरासत का गवाह तू। इसारे खलीली में तेरा हुक्म आया था, इकरार ज़बीही की इताअत का गवाह तू। सिद्दीक़ मोहम्मद की रफा का गवाह तू। बेजुर्म जुलेखा की वो तोहमत के बहाने जिंदान में यूसुफ की हिरासत का गवाह तू। एक तिफल से दिलवाई थी मरियम की सफाई, दामाने आयशा की तहारत का गवाह तू। कुरान की आयत ये कहती है मुझे बोल, सिद्दीक़ मोहम्मद की रफाकत का गवाह तू, सिद्दीक़ मोहम्मद की रफाकत का गवाह तू। ये अल्लाह की शान है दादी तलबाज भी जो करबो बला में शब्बीर की असगर की शहादत का गवाह था। अल्लाह ताला ने इंतजाम कर दिया, मकड़ी ने जाला कर दिया। नबी गार के अंदर आशिक जानुए अदब तय किए हुए हैं। आशिक की आगोश में मेरे मुस्तफ़ा का सरे मुबारक रखा है, नबी का सरे अक़दस। अब यहां मोहब्बत का मामला देखें, इश्क का मामला देखें। एक सांप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का, कब का? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर, हजारों साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में उस सांप ने ये सुना था, उसने ये सुना था कि अल्लाह का आखिरी नबी दुनिया में आएगा। उसने सुना था आखिरी रसूल दुनिया में आएगा। उसकी शान ये है कि उस रसूल के सदक़े में ही अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है। उस सांप ने सुना तो उसे मोहब्बत हुई हुजूर से, उसे प्यार हुआ हुजूर से, उसे शौक पैदा हुआ, मौला मैं तेरे आखिरी नबी को देखना चाहता हूँ, मैं आखिरी रसूल की जियारत करना चाहता हूँ। अल्लाह की बारगाह में उस सांप ने दुआ की। जानवर भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं ना, उसने दुआ की। अल्लाह की बारगाह में उस जानवर ने, उस सांप ने दुआ की, ऐ मौला मेरी दुआ को कबूल कर ले, मेरी उम्र को तवील कर दे, ऐ मौला मेरी उम्र को लंबा कर दे, उम्र को मेरी बढ़ा दे। ऐ मौला जब तेरा आखिरी रसूल आएगा, मैं तेरे आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर की जियारत करना चाहता हूँ, उनका दीदार करना चाहता हूँ। ऐ लोगों, सब ने मुस्तफ़ा के दीदार की तमन्ना की है। मुस्तफ़ा के पहले जो उम्मतें आई, उन्हें जब नबी की अजमतों का पता लगा, उन्होंने मुस्तफ़ा के दीदार की तमन्ना की, मुस्तफ़ा का दीदार उनकी ख्वाहिश बन गया। मगर सुनो सुनो, जिन्होंने हुस्ने मुस्तफ़ा देखा, जिन्होंने जमाले मुस्तफ़ा देखा, उनकी हालत ये थी कि जब नबी का चेहरा सामने नहीं होता था, उनके दिलों को सुकून नहीं मिलता था, उनके कल्ब को आराम नहीं मिलता था। जब तक वो नबी की जियारत नहीं कर लेते थे, उनकी आंखों को ठंडक नहीं मिलती थी। सबने ख्वाहिश जाहिर की है हर दौर में। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इसने दुआ की, मौला मेरी उम्र लंबी कर दे। अल्लाह ने करम फरमाया, अल्लाह ने फरमाया चल तेरी उम्र लंबी कर दी। तू मेरे महबूब की जियारत का शौक रखता है ना, इसलिए चल तेरी उम्र को तवील कर दिया। हुजूर का हुस्न ही ऐसा है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है,
जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। हुजूर का हुस्न तो वो है, हुस्न का पैकर बन के हुजूर आए दुनिया में, नूर का पैकर बन के। क्या जोर से बोलो। तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं। सिर्फ नबी के नौकर बोलेंगे सुभान अल्लाह। तनी है नूर की चादर मेरे सरकार, तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम सिदरा पर, मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार आए। नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। बात आपको समझ में आ रही है? बोलो बोलो, थके तो नहीं हो? बस इंशाअल्लाह मैं जल्दी अपनी गुफ्तगू को समेटने लग रहा हूँ। सुने जरा दिल लगा के। गारे सौर के अंदर सांप, अल्लाह ने हुक्म दे दिया जा तू गार के अंदर जाके बैठ जा, मेरा महबूब उस गार में आएगा, वहीं पे जियारत कर लेना। ये बैठा है, बरसों गुजर गए, सैकड़ों बरस गुजर गए, गार में बैठा नबी का इंतजार कर रहा है। आमिना का लाल आएगा, अल्लाह का महबूब आएगा। जब नबी आएंगे मैं उनकी जियारत करूंगा, मैं उनका दीदार करूंगा। मगर ये आशिक जो बरसों से जिसके दिल में इश्क की आग जल रही थी, ये बैठा है। और उधर दूसरा आशिक गार में आया, उसने कपड़े फाड़ फाड़ के सारे सुराख बंद कर दिए और उस आशिक ने आखिरी सुराख पे अपना पैर लगाया और हुजूर को अंदर बुलाया। कहा हुजूर अब आराम कीजिए। मेरे अजीजों, एक आशिक अंदर तड़प रहा था दीदार के लिए, एक आशिक बाहर बैठा है, इश्क का इम्तिहान दे रहा है कि नबी को तकलीफ न पहुंच जाए, मुस्तफ़ा को जरा सी भी तकलीफ न पहुंच जाए। उसका इश्क भी देखो, इसका इश्क भी देखो। आशिकों की बात ही अलग होती है। इश्क तो अलग ही चीज का नाम है, इश्क तो अलग ही शय होती है। एक अल्लाह के वली हैं हजरत मौलाना अकरमुल कादरी अलैहि रहमा, अल्लाह के वली हैं वो। तमाम ये उलमा जानते हैं, मदरसों में एक दुआ पढ़ी जाती है, तू मेरा खालिक व मालिक है, मैं बंदा तेरा, जर्रे जर्रे से आया जलवे ज़ेबा तेरा। इस नज़्म के खालिक का नाम, इस दुआ के खालिक का नाम हजरत मौलाना अकरमुल कादरी अलैहि रहमा है, एक अल्लाह वाले। मगर जब उनसे कहा गया कि हुजूर ये जरा इश्क के बारे में बताएं, इश्क की डेफिनेशन क्या है? ये इश्क नहीं होता मजाजी इश्क, जिसे आजकल हमारे नौजवान समझते हैं कि ये इश्क है, ये बेकार है। जिंदगी अल्लाह ने दी है, इसलिए नहीं दी है कि तुम ये मजाजी इश्क में, जो आजकल हमारे नौजवान करते हैं ना, माँ बाप परेशान है। ये सच्चाई है मेरे भाई। ए बच्चों, ए बेटा, ए खामोश। ये वाला जो मजाजी इश्क है, इसका मामला क्या है? अब्बा रो रहे हैं, अम्मा रो रही है, क्यों रो रहे हो? कहा कि लड़का यूं कह रहा है जहर खा के मर जाऊंगा अगर वहां से शादी ना कराई तो। ये मजाजी मोहब्बत है। मगर ये जिंदगी इतनी सस्ती तो नहीं है ना, जो अल्लाह ने दी है तो यूं ही बर्बाद कर दिया जाए इसे। मजाजी इश्क के लिए से बर्बाद कर दिया। एक अल्लाह वाले की जबान से निकले हुए कलिमात सुनो, क्या कहा इश्क के बारे में। आपने फरमाया मोहब्बत करने वाला रहम के काबिल नहीं होता, हमारा उक़्दे मुश्किल किसी से हल नहीं होता। चढ़ा जाते हैं वो दो फूल, ये उनकी इनायत है, मज़ारे इश्क तो कांटों के भी काबिल नहीं होता। वो इश्क ही क्या जिस इश्क में इम्तिहान ना हो। इश्क हमेशा आजमाइश में डालता है, इम्तिहान में डालता है। मगर आजमाइश में जब बंदा कामयाब हो जाए ना, तो फिर अल्लाह बड़े इनाम इकराम से नवाजता है।
ऐ लोगों याद रखना, अल्लाह इम्तिहान लिया करता है। अल्लाह ने तो नबियों के इम्तिहान लिए, अल्लाह ने रसूलों के इम्तिहान लिए, अल्लाह ने अपने पैगंबरों को आजमाइशों में डाला। देखो तो जरा 300 बरस तक तुम्हारे मेरे बाप, नस्ल इंसानी के बाप जनाब हजरत आदम रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के रो के दुआ करते रहे, मौला गलती हो गई मुआफ कर दे, या अल्लाह तौबा को कबूल कर दे, तौबा को कबूल फरमा ले। 300 बरस तक लगातार रोते रहे, अल्लाह ने इम्तिहान में डाला, आजमाइश में अल्लाह ने डाला। लेकिन जब रोते रहे और मेरे आका का आखिर में वसीला पेश किया और फिर जब दुआ की तो अल्लाह ने करम फरमा दिया, तौबा को कबूल फरमा लिया। आजमाइश में अल्लाह ने पैगंबरों को डाला, जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने इम्तिहान लिया। मछली के पेट में आपने 40 दिन का वक्त गुजारा, मछली ने आपको निगल लिया था। 40 दिन मछली के पेट में रहे, 40 दिन के बाद में मछली ने बाहर ला के किनारे पे डाल दिया। अल्लाह का करम तो देखो, अल्लाह ने 40 रोज मछली के पेट में रखकर भी हिफाजत के साथ में बाहर निकाल दिया। ये अल्लाह का करम है। अल्लाह ने नबियों को आजमाया, अल्लाह ने वलियों को आजमाया। आगे बढ़ो जरा देखो, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम का इम्तिहान लिया। कैसा इम्तिहान लिया? बाप ने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी। इम्तिहान कितना बड़ा है। औलाद वालों सीने पे हाथ रखो, बेटे को रात को बुखार आ जाए, सारी रात ना माँ को नींद आती है ना बाप को नींद आती है। ये हमारे कमेटी वाले कह रहे थे, मौलाना हमारे गांव के लोगों ने कहा है, जो आता है माँ की खिदमत बता के जाता है, जो आता है माँ की अजमत बता के जाता है। यकीनन माँ का मकाम ही है, जो भी आएगा बता के जाएगा, मगर बाप की शान कोई नहीं बताता। इनका कहना यह था कि जरा बाप के बारे में बताओ। मैं कहता हूं मेरे अजीजों, बाप के बारे में मैं क्या बताऊं। बाप की शान यह है कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों में है, लेकिन तुम्हारी माँ की जन्नत तुम्हारी माँ की जन्नत तुम्हारे वालिद की रजा में है। जो तुम्हारी जन्नत है ना, वो भी तुम्हारे अब्बा पर है टिकी हुई। तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों में, और माँ की जन्नत जो है ना तुम्हारे बाप की रजा में, यानी शोहर की रजा में। वो राजी नहीं है तो माँ को भी तो खतरा है फिर अपना, उसका मकाम तो ये है। ऐ लोगों याद रखना, बाप की खिदमतें क्या हुआ करती हैं, बाप की काविशें क्या हुआ करती हैं। एक बाप अपनी सारी जिंदगी बच्चों के लिए लगा देता है। जब बच्चा पैदा हुआ, बाप को उसी वक्त से फिक्र हो जाती है, अपने बच्चे के मुस्तकबिल की फिक्र हो जाती है। जब बच्चे की विलादत हुई, बाप उसी वक्त से फिक्र में लग गया, बेटे को ये बनाना है, वो बनाना है, बेटे को पढ़ाना लिखाना है, बेटे के लिए ये इंतजाम करना है, वो करना है, सारे इंतजाम करता है। बाप सारी जिंदगी कमाता है, जब सारी जिंदगी कमाता है, कमर झुक जाती है, घर बनाता है बेटे के लिए, मकान बना के देता है बेटों के लिए, जमीन खरीद के देता है बेटों के लिए, अच्छी गाड़ियां खरीद के देता है बच्चों के लिए, अच्छी तालीम देता है, महंगे स्कूलों में पढ़ाता है, सब कुछ करता है। एक बाप अपनी औलाद के लिए सारी जिंदगी लगा देता है, सारी जिंदगी बच्चों के नाम कर देता है। कुर्बानी तो देखो बाप की कुर्बानी क्या है। मेरे अजीजों, मेरे ताजदार, मदीने के ताजदार नबी अकरम साहिब औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी अपनी माँ को याद करते थे, आका की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। लेकिन साथ ही साथ जब मेरे आका अपने वालिद को याद करते थे, तब भी मेरे आका की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। अच्छा, हुजूर तो दुनिया में बाद में आए, वालिद का इंतकाल पहले हो गया था। हुजूर के वालिद 3 महीने शादी को हुए थे, हजरत अब्दुल्ला की शादी को 3 महीने कि आपका इंतकाल हो गया। हुजूर से पूछो, हुजूर जब पैदा हुए तो दुर्रे यतीम थे, दुर्रे यतीम पैदा हुए मेरे मुस्तफ़ा, बाप का साया सर पे नहीं था, दादा की कफालत रही, फिर दादा का फिर माँ का इंतकाल हुआ, माँ रुखसत हुई, हुजूर को और ज्यादा कम हुआ, फिर दादा की कफालत तो थी ही, दादा का भी इंतकाल हुआ, फिर चचा की कफालत में, अबू तालिब की कफालत में जनाब अबू तालिब लेकर आ गए अपने घर, उन्होंने परवरिश की। यार आज हम लोग सोचें, एक बाप अपने बच्चे के लिए सारी जिंदगी लगाता है, कमाता है, सब कुछ करता है, मगर वो एक बाप होता है, फिर जब उसकी कमर झुक जाती है, जब वो सारे काम कर देता है, जब उसकी कमर झुक जाती है, तो ये जवान बेटा है, बाप कहता है बेटा मेरी बात सुन ले। ये कहता है इस बुढ़े को सुकून ही नहीं है, जब देखो भौंकता रहता है, चिल्लाता रहता है। ना मेरे भाई, शर्म कर, अल्लाह की गैरत कर, जरा अल्लाह से डर। अगर ये बाप नाराज हो गया तो माँ की रजा भी तुझे बचा नहीं सकती है। अगर ये बाप तेरा राजी नहीं है तो
समझता है सिर्फ माँ तुझे जन्नत में पहुंचा देगी? हरगिज नहीं पहुंचा सकती है। माँ के कदमों के नीचे अगर जन्नत है तो उस जन्नत के दरवाजे का नाम तेरा बाप है। उस जन्नत के दरवाजे को बाप कहते हैं। बाप राजी नहीं है तो जन्नत तो है मगर जन्नत में अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल सकता है। अंदर जाने का रास्ता बंद है। खड़े रहो बाहर, घूमते रहो, देखते रहो। मगर आजकल होता क्या है ना, अब्बा की वैल्यू लोगों ने बड़ी कम कर दी। इधर तो बेचारा बाप बड़ा खुश होता है जब बेटा जवान होता है ना, बाप को बड़ी खुशी होती है, मेरा बच्चा बाहर जा रहा है, कमाएगा, मेहनत करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मगर बेटे को तो अलग ही खुमार चढ़ा। वो कह रहा है अब्बा तुम अपना काम करो, मैं तो अब बाहर जा रहा हूँ ना, अब मैं वहां जाके मजे करूंगा, अब मैं ऐश करूंगा। बाप ने भेजा था दिल्ली जाएगा कमाएगा, बाप ने भेजा था जयपुर जाएगा कमाएगा, बाप ने भेजा था बंबई जाएगा कमा के लाएगा। बेटा बंबई गया शराबी बन गया, बेटा जयपुर गया नशेड़ी बन गया, बेटा दिल्ली गया तो बियर जाके पीने लगा। बाप के दिल से पूछ उसके दिल पे क्या गुजरती होगी जब उसे पता लगता होगा मेरा बेटा शराबी बन के आया है। जब उसे पता लगता होगा मेरा बेटा नशेड़ी बन के आया है, ये गांजा पीने लगा, ये चरसिया बन गया। और जो इस सब से बच जाते हैं उन्हें सबसे बड़ा नशा मिल जाता है। वो किसका नशा है? वो बीवी का नशा, वो उसमें मखमूर है। उन्होंने जैसा इशारा कर दिया कि जी तुम बहुत अम्मा अब्बा के पास बैठ बैठ के अब्बा बनते हो, मशवरे करते हो बड़े बैठ के, मुझसे भी जरा मशवरा कर लिया करो। कि हाँ बेगम तुमसे करूंगा मशवरा। अब तो अब्बा की बात ही नहीं सुनेगा। हाय बाप का दिल ना दुखाना। बाप को बड़ी उम्मीदें होती हैं। एक शेर सुनाऊं आपको? बोलो बोलो, सुनोगे तो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। जितने बूढ़े लोग बैठे ना ये सुनेंगे तो वाकई नहीं लगेगा कि हाँ इम्तियाज बरकाती तुमने कुछ सुनाया हमें। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। तो भाई बाप की शान क्या बयान की जाए कि जिसके जो खुद जन्नत का दरवाजा है, तेरी जन्नत का दरवाजा ही वो है, वहीं से जन्नत में जाना है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था मेरे अजीजों, देखो जरा इश्क ने इम्तिहान लिए। क्या इम्तिहान था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी। बड़ा इम्तिहान है। बाप बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने को तैयार है, कितना बड़ा इम्तिहान है। मगर गर्दन पर छुरी चलाने के लिए जैसी आपने यूं चलाई है ना, अल्लाह ने बुलबुल सिदरा को हुक्म दे दिया, जिब्राइल जल्दी जाओ जन्नत से दुम्बा लेकर जाओ, इस्माइल को हटाओ, दुम्बा रखो, दुम्बा ज़िबा हो जाएगा। यही हुआ। अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाया, दुम्बा ज़िबा हुआ। उस कुर्बानी की याद में आज तक कुर्बानियां हो रही हैं। तो आजमाइश लेता है अल्लाह, इम्तिहान में डालता है। आगे अल्लाह ने और इम्तिहान लिए। अच्छा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा इम्तिहान लिया अल्लाह ने, कितना बड़ा इम्तिहान। मगर वो साबिर और शाकिर रहे, उन्होंने सब्र किया। आज तो हमारे पास सब्र नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। हम तो अल्लाह से रोज बहुत सारी शिकायतें करते हैं। या अल्लाह वो हमारे पड़ोस में रहता है, वो नमाज भी नहीं पढ़ता, वो रोजा भी नहीं रखता, मगर या अल्लाह तू उसे तो खूब दौलत दे रहा है, हम तो गरीब के गरीब ही हैं। होती है ना शिकायत लोगों को, यार वो नमाज नहीं पढ़ता, कुछ नहीं करता, अल्लाह अल्लाह नहीं करता, उस पर बड़ा पैसा आ रहा, हम तो गरीब के गरीब रह गए। ना शिकायत ना किया करो, शिकवा ना किया करो, कभी गरीबी की वजह से ना अपना दिल छोटा ना किया करो। ऐ गरीबों याद रखना, गरीबी की वजह से दिल छोटा ना किया करो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब, हम सब के आका और मौला दुनिया में तशरीफ लाए तो तुम्हारे मेरे नबी ने गरीबों को पसंद किया और गरीबों को, गरीबी को अपनाया है। आका ने गरीबी को अपनाया और गरीबों को पसंद किया है। याद रखना, गरीब गरीब होता है मगर वो मुस्तफा के करीब होता है, नबी के करीब होता है। और जानते हो कल क़यामत के दिन गरीब भी होंगे, अमीर भी होंगे। यौमे हिसाब मैदान महशर में गरीब भी खड़े हैं, अमीर भी खड़े हैं, कतारें लगी हैं। मगर इतना याद रखना, ये अमीर मालदार जो खड़े होंगे, अल्लाह इनसे इनका माल पूछेगा, कहां से कमाया, कहां पे लुटाया,
कहां से लाया, कहां खर्च किया, हिसाब तो देना पड़ेगा ना। अल्लाह माल पूछेगा। याद रखना मेरे अजीजों, कल कयामत के दिन अल्लाह मालदारों से उनका माल पूछेगा, मगर गरीबों से अल्लाह उनका हाल पूछेगा। अल्लाह फरमाएगा गरीबों तुम बताओ, चुप। तो अल्लाह गरीबों से उनका हाल पूछेगा, है मेरे बंदे, तेरे पास में माल नहीं था, दौलत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मगर बता तेरी जिंदगी कैसी गुजरी। वो अर्ज करेगा मौला माल नहीं था, दौलत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन परवरदिगार एक चीज थी मेरे पास में, और वो चीज ये कि मुझे तेरे करम पे भरोसा था, मुझे तेरी रहमत पे भरोसा था। या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा किया करता था, मैं हर हाल में साबिर था, मैं हर हाल में शाकिर था। ए मौला मैं जानता था अगर यहाँ गरीबी है मुकद्दर में तो कोई बात नहीं है, यहाँ अगर परेशानियां हैं तो दुनिया की परेशानियां मुझे मंजूर है, मगर मैं आखिरत की आसानियां चाहता हूं। या अल्लाह मुझे तवक्को थी तेरी जात पर, अगर गुर्बत में गुजर रही है तो कोई बात नहीं है, मगर कल बरोज़े क़यामत मेरा परवरदिगार मेरे लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। अल्लाह फरमाएगा ए मेरे गरीब बंदे, तूने सब्र किया, तूने मेरा शुक्र अदा किया, अब मैं भी रब हूं, मेरी रबूबियत भी देख ले, मेरी शान भी देख ले। जब मैं तुझसे राजी हो गया मैंने तेरे गुनाहों को भी मुआफ कर दिया, और जा अब मैं तुझे जन्नत का परवाना दे रहा हूं, जा जन्नत में तेरे लिए महल तैयार है। ए गरीब जा जन्नत में चला जा। गरीब गया जन्नत में, मालदार खड़ा है। क्यों खड़ा है? हिसाब है भाई, देना तो पड़ेगा। जयपुर में कितनी सिलाई की थी, कितना कमा के लाया था, कहां कहां खर्च किया था, बता दे जरा, हिसाब दे दे। दही चादर बेची थी तमाम इलाके में, बता कैसे कैसे मोल भाव करके बेची थी, हिसाब लेगा अल्लाह। जब लोगों के धान खरीदे थे, व्यापारी बनकर जब गेहूं खरीदे थे तो कांटे पे कितनी डंडी मारी थी, उसका भी हिसाब दे दे। जब तू खेत पे गया था अपने खेत पे खुरपा लेके तो तूने किस किस की मेंढ काटी थी, किस किस की एक बालिश्त जमीन अपने खेत में ली थी, हिसाब दे दे। जब तूने घर बनाया था तो पड़ोसी की जमीन में तूने अपनी दीवार खड़ी की थी, चल उसका भी हिसाब दे। देना पड़ेगा, कोई बच जाएगा वहां। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। अच्छा मजे की बात यह है, यहाँ आदमी चोरी करके कहता है मैंने की नहीं है चोरी, कह देता कि नहीं चोरी की, और कह दिया मैंने तो चोरी नहीं की है, मगर वहां नहीं होगा ऐसा। वहां ये नहीं है कि अल्लाह मैंने तो ये काम किया ही नहीं था, कैसा आ गया मेरे खाते में। नहीं, ये बैठे हैं कांधों पे किरामन कातिबीन, दो फरिश्ते अल्लाह ने हर आदमी के साथ लगा दिए, एक अच्छाइयां लिख रहा, एक बुराइयां लिख रहा। इसका भी कलम चल रहा है, इसका भी कलम चल रहा है, ये अच्छाइयां लिख रहा है, ये बुराइयां लिख रहा है, दोनों लगे हुए हैं, जो कुछ करोगे लिख रहे हैं, इनकार नहीं कर सकते। वहां यहाँ तो थाने में पुलिस डंडा मार के पूछती है बता तूने चोरी की थी, कहता मैंने की ही नहीं है। और कई बार तो जिसने की नहीं होती है पुलिस उससे कहलवा लेती है, वो कहता जी मैं नहीं की है भाई साहब, मारो मत बस, पुलिस हमारी है, जिससे जो चाहे वो करवा ले। मगर याद रखना कल कयामत के दिन जो कुछ दुनिया में किया होगा सब कुछ याद आ जाएगा, एक एक गुनाह बंदे को खुद ब खुद याद आएगा। यहाँ गुनाह करके भूल जाते हैं ना, किसी का 100-200 रुपए मार लिए भूल गए, किसी की दुकान से उधार ले लिया कुछ सामान, कई बार ये होता है याद ही नहीं रहता, सोचा यार कुछ लिया तो था मगर याद नहीं आ रहा, चलो भूल गए। बहुत कुछ भूल जाते हैं यहाँ, मगर वहां कुछ नहीं भूलने वाले, सब याद आएगा। सारी जिंदगी सामने होगी, सारी जिंदगी सामने होगी, और अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ वहां पे ऐसा सिस्टम होगा ना कि सब याद आ जाएगा, सब दिखाई दे रहा होगा, मैंने ये किया था, ये किया था, ये किया था, ये किया था। यहाँ तो अल्लाह ऐबों पर पर्दे डालेगा, अल्लाह वहां भी ऐबों को छुपाएगा। वो अल्लामुल गुयूब सत्तारुल उयूब है, वो पर्दा पोशी करता है, गैब की सब बातें जानता है, उसे खबर है तूने कब क्या किया है, मगर वो फिर भी गुनाहों को पर्दा डालता है। हजरत मौला अली फरमाते हैं अगर लोगों को एक दूसरे के गुनाहों के बारे में पता लग जाए ना,
ये साहब हम बैठे हैं, ये बढ़िया साफा बांध के, जुब्बा पहन के, ये मौलाना साहब बैठे हैं बढ़िया कपड़े पहन के, ये बैठे नाजिम साहब, और लोग सब बढ़िया बड़े बड़े डकारू, बड़े बड़े चोरी का माल खाने वाले, हराम का खाने वाले, यूं कलफदार कपड़े पहन के कड़क स्त्री में निकलते हैं। उन्हें देख के लोगों को पता नहीं लगता, जाहिर कुछ है अंदर कुछ है, सामने से बगले भगत हैं, अंदर से दिल काले हैं। यहाँ मामला ये है जनाब, मगर अंदर कुछ और है। मौला अली फरमाते हैं अगर एक दूसरे पर एक दूसरे के राज खुल जाएं और एक दूसरे को एक दूसरे के बारे में अल्लाह आगाह कर दे, तो हाल ये हो कि एक दूसरे से लोग इतनी नफरत करने लगे कि आपस में बातचीत भी ना करें। मौला अली फरमाते हैं एक दूसरे से बात करना बंद कर दे लोग, अगर अल्लाह लोगों के ऐप दुनिया के सामने रख दे। कौन नहीं है, किसके अंदर कमी नहीं है, सबके अंदर। मगर सुनो, वहां सब याद आएगा, कुछ नहीं भूल सकते। तो वहां पे अल्लाह फरमाएगा अब हिसाब दे दो जरा। जन्नती तो चला गया, वो गरीब तो जन्नत में पहुंच गया, उसे तो हिसाब ही नहीं देना था ज्यादा। उसने कहा अल्लाह मैंने तो सूखी रूखी सूखी खा ली, जैसे टाइम कटा काट लिया, इबादत कर ली, अल्लाह कुछ है ही नहीं हिसाब देने के लिए, ज्यादा लंबा छोड़ा मामला। अल्लाह फरमाएगा जा। कितना पहले चला जाएगा मालदार से? बता दूं कितना पहले जाएगा? बता दूं क्या खत्म कर दूं यहीं? बड़े सुस्त हो तुम खुदा के बंदो। गरीब जन्नत में चला गया, अमीर खड़ा है, अमीर हिसाब दे रहा है। कितना पहले जाएगा गरीब? मेरे आका ने फरमाया, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया, अमीर हिसाब दे रहा होगा, गरीब पहले जन्नत में चला जाएगा। आका कितना पहले? हुजूर ने फरमाया 500 साल पहले जन्नत में चला जाए।